हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर। आज के वीडियो का जो पहला हमारा टॉपिक है वह है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। मतलब हम लोग को यहाँ पे रिलेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कंसीडर करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव is of the wave is nu। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के डिफिनेशन के अनुसार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टाइम होता है, मतलब टाइम टेकन फॉर कंप्लीट म्यू ऑसिलेशन इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब हम कह सकते हैं कि म्यू ऑसिलेशन को करने में जो टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जो है वह है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 ऑसिलेशन को करने में कितना समय ले रहा है। तो 1 ऑसिलेशन को जो है वह करने में जो समय ले रहा है वह हो जाएगा हमारा 1 बाय न्यू। मतलब ये जो न्यू है इसका बाय में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन फॉर completing one oscillation is टाइम पीरियड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो यहाँ का मतलब है कहने का कि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लेता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वन ऑसिलेशन। इसका मतलब वन ऑसिलेशन की जगह क्या हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं? हाँ, हम वन ऑसिलेशन की जगह जो है वह हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं, क्योंकि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग जो है वह टाइम पीरियड कहते हैं। इसका मतलब वन ऑसिलेशन इक्वल टू टी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वन ऑसिलेशन की जगह जो है वह टी लिख दिया। तो टी इक्वल टू जो हो गया वह हो गया हमारा 1 बाय न्यू। तो ये हो गया हमारा इसका पहला इक्वेशन, यानी रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड न्यू के बीच का। ओके, अगर हम इसी को इस तरह से लिख देते हैं न्यू इक्वल टू 1 बाय टी, और फिर अगर हमारा हो जाता है यहाँ पे न्यू इंटू टी इक्वल टू जो है वह आ जाता है 1। तो ये जो है वह हमारा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का। ओके, अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब हमको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच जो है हमको रिलेशन निकालना है। तो उससे पहले हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव पर यूनिट टाइम। तो कह रहा है कि दिए हुए यूनिट टाइम में साउंड के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। इट इज डिनोटेड बाय भी, और जो स्पीड ऑफ साउंड को जो है वह भी के द्वारा हम डिनोटेड करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड। अब आगे हम यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा छोटा सा एक ग्राफ, जिसको हमने ऑलरेडी बता चुका है। अगर हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई साउंड वेव है जो पेरियोडिक मोशन जो है वह कर रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ से लेकर के जो इसका डिस्टेंस होता है अपर टू अपर, ये हमारा कहलाता है वेव लेंथ कहलाता है। ये जो वेवलेंथ है वह हमारा है डिस्टेंस है जो
साउंड वेव जो है वह हमारा मोशन कर रहा है। ये हो गया हमारा वेवलेंथ। तो उसी के आधार पर अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड को निकालते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, तो ऑलरेडी हम लोग जो है वह स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हैं पिछले क्लासेस में कि ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो ये वही यहाँ पे हमको करना है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है ग्राफ में वह है कौन, वेवलेंथ है, लेमडा। तो इसको जगह हम लिख सकते हैं क्या, लेमडा। और डिस्टेंस बाय जो टाइम हो जाएगा वह हो जाएगा टाइम टेकन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी के द्वारा। मतलब इस साउंड वेव को जो है वह अगर हम माने तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है साउंड वेव, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वही है हमारा टाइम टेकन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो समय ले रहा है वही हो गया इसका टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड का जो वैल्यू निकला है v इक्वल टू वह आ जा रहा है लेमडा बाय टी। तो अभी हमने पिछले इक्वेशन में देखा कि 1 बाय जो t का वैल्यू होता है वह आ जाता है फ्रीक्वेंसी में। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। तो v इक्वल टू हो जाएगा t के जगह आ जाएगा 1 बाय t इक्वल टू हो जाएगा न्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू इंटू लेमडा। ये हो गया हमारा रिलेशन वेलोसिटी न्यू और वेवलेंथ के बीच का, जो हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वह हो गया स्पीड ऑफ साउंड और म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। और लेमडा जो हो गया वह हो गया वेवलेंथ, जो यहाँ पर डिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। यानी साउंड का जो स्पीड होता है वह अलग अलग मीडिया में जो है वह अलग अलग होता है। वो यहाँ पे कर रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इज फाइनाइट एंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। कर रहा है कि साउंड का जो स्पीड होता है वह फाइनाइट होता है, मतलब हम निकाल सकते हैं, एंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो है वह लाइट की स्पीड से जो है वह बहुत कम होता है। जैसे हम लोग वर्षा के दिनों में देखे होंगे कि बादल जो है वह गरजता है, उस समय लाइट और साउंड दोनों को प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट जो है वह पहले हमारे आंखों तक पहुंचता है और साउंड जो है वह कुछ देर के बाद जो है वह हमारे कानों तक पहुंचता है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लाइट का स्पीड है वह ज्यादा है साउंड के स्पीड से। ओके, दूसरा पॉइंट है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। यहाँ पे कह रहा है कि साउंड का जो स्पीड है वह डिपेंड करता है मीडियम के प्रॉपर्टीज पर, मीडियम के डेंसिटीज पर और मीडियम के टेम्परेचर पर। जैसा उसका डेंसिटी होगा, अगर ज्यादा डेंसिटी होगा तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। मतलब उसके मीडियम पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैसेस। मतलब सॉलिड में जो साउंड का स्पीड होता है वह लिक्विड और गैस से जो है वह ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड में जो साउंड का स्पीड होता है वह सॉलिड से कम और गैस से जो है वह ज्यादा होता है। और गैस का जो स्पीड होता है वह सॉलिड लिक्विड से यानी दोनों से जो है वह कम होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारा है और वह चौथा पॉइंट कर रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी साउंड का स्पीड जो है वह
टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो है उसका स्पीड भी जो है वह साउंड का स्पीड भी जो है वह इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो हमारा दिखा रहा है ये गैस है, गैस मीडियम दिखा रहा है, ये जो है वह लिक्विड का मीडियम दिखा रहा है और ये जो है वह सॉलिड मीडियम दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो इंडिकेट कर रहा है वह स्पीड ऑफ साउंड को जो है वह इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब ये गैस से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो उस केस में साउंड का जो स्पीड होता है वह बढ़ता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कह रहा है कि साउंड का स्पीड जो है वह हवा में, जहां पर हवा का टेम्परेचर जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस है, उस केस में इसका जो टेम्परेचर है वह 331 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब उसी हवा का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक जब बढ़ता है तो इसका स्पीड भी जो है वह बढ़ जाता है, वह स्पीड हो जाता है 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का स्पीड जो है वह भी बढ़ रहा है। जो 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड था वह 22 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह 344 मीटर पर सेकेंड हो गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।